Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our lecture on the topic of narration and use of let. Use of let. नोट, लेट वाले फिक्रे दो किस्म के होते हैं. एक लेट अगर तजवीज़ के मानी में इस्तेमाल हो तो फिक्रे को इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में तब्दील कर दिया जाता है. तो बेटा लेट दो किस्म के होते हैं. एक इजाज़त के मानी में इस्तेमाल होता है और दूसरा तजवीज़ के मीनिंग में इस्तेमाल होता है. अच्छा, तो जो तजवीज़ के मीनिंग में इस्तेमाल होता है जिसको कोई तजावीज़ पेश करते हैं, तो जैसे कहते हैं लेट अस गो टुगेदर, तो इजाज़त के मीनिंग में लेट अस गो टुगेदर, या कहते हैं कि लेट अस वी गो टू द रिवर, तो लेट अस गो टू द रिवर, तो इस मामले में तजवीज़ होती है. और अगर लेट इजाज़त के मानी में तब्दील के इजाज़त होती है तो लेट वी गो नाउ जैसे वे. तो इससे पहले भी इसके ज़रा थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं. तो कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाते हैं, फिक्रे को अफर्मेटिव बना देते हैं, यानी दैट के बाद लेट ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. तो शुड लेट वाले मीनिंग में सेंटेंसेस में मोस्टली लेट की जगह शुड यूज होता है हेल्पिंग वर्ब. तो लेट अगर इजाज़त या दरख्वास्त के मानों में इस्तेमाल हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं. तो कॉमास को ख़त्म करने के लिए लेट से पहले टू लगाते हैं. कॉमास को ख़त्म करने के लिए लेट से पहले टू लगाते हैं. प्रोनाउन, अल्फाज और ज़माने की तब्दीलियाँ हस्ब मामूल हैं. तो प्रपोजल इज चेंज्ड इनटू सजेस्टेड आर प्रपोज्ड. परमिशन इनटू रिक्वेस्ट, परमिशन जो होती है वो रिक्वेस्ट में बदल जाती है. सेड टू इनटू रिक्वेस्ट में बदल जाता है. कोमास चेंज इनटू लेट में बदल जाते हैं, दैट में बदल जाते हैं. तो कोमास चेंज इनटू दैट में बदल देते हैं. तो एग्जांपल जैसे है माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा लेट अस स्टडी टुगेदर, तो ये एक तजवीज़ है. तो माय फ्रेंड प्रपोज्ड दैट अस, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं माई. तो दे शुड स्टडी टुगेदर, तो ये इसका आएगा. तो इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है, शी सेड, उसने कहा लेट अस सर्व द सफरिंग ह्यूमैनिटी नाउ, तो शी सजेस्टेड दैट दे शुड सर्व द सफरिंग ह्यूमैनिटी देन नाउ को देन में कन्वर्ट करना था. तो द प्लेयर्स सेड, खिलाड़ियों ने कहा लेट अस रेज स्लोगन हियर, आए यहाँ पे नारे लगाते हैं. तो द प्लेयर्स प्रपोज्ड दैट दे शुड रेज स्लोगन देयर, दे शुड रेज स्लोगन्स देयर. तो शी सेड टू हिम प्लीज लेट मी टेक री एज आई एम वेरी टायर्ड टूडे, रेस्ट है, टेक रेस्ट एज आई एम वेरी टायर्ड टूडे. तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू लेट हर टेक रेस्ट एज शी वॉज वेरी टायर्ड दैट डे. टूडे को दैट डे में कन्वर्ट करेंगे. तो ही सेड टू द गेट कीपर लेट मी पास नाउ एज आई हैव अ टिकट, कि उसने गेट कीपर से कहा कि जैसे मेरे पास टिकट हो तो मुझे जाने दिया करें. तो ही रिक्वेस्टेड द गेट कीपर टू लेट हिम पास देन एज ही हैड अ टिकट, देन एज ही हैड अ टिकट. नाउ देन में एज आई फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के मुताबिक ही हैज, ही के साथ ये हैव है तो हैड में कन्वर्ट होगा, पास में हो जाएगा आ टिकट. तो शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा प्लीज लेट मी हेल्प यू इन दिस मैटर. तो शी सेड टू को अब देखें रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट हर फ्रेंड, प्लीज को खत्म करके टू लेट, कोमास को और प्लीज को खत्म करके टू लेट. अब देखें मी है तो शी तो के साथ हर आएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक होगा. लेट हर, हेल्प हर, यू है तो यहाँ पे हर आएगा. इन दैट मैटर, दिस को दैट में कन्वर्ट कर देंगे तो मैटर आ जाएगा. ठीक है. तो अब मैं आपको थोड़े से होमवर्क के तौर पर सेंटेंस देना चाहता हूं.
तो बेटा होमवर्क के लिए सेंटेंस नंबर 1 है, ही सेड, उसने कहा, लेट अस गो टू द रिवर, लेट अस गो टू द रिवर। तो सेंटेंस नंबर 2 है, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग। 3 है, फरहान सेड टू हिज अंकल प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब, प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब। तो द मदर सेड टू हर डॉटर प्लीज tidy up your room, tidy up your room। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंटेंस नंबर 5, द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस, कॉल द नेक्स्ट विटनेस। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है मुझे आपको इसे अच्छी तरह समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे रजू कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बताऊंगा। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।